जय महाकाल। शास्त्रों में एक बहुत गहरा रहस्य लिखा है जो आमतौर पर कई लोग आपको नहीं बता पाते। आज हर कोई इस दुनिया में बस जीने, कमाने, खाने पीने के लिए बहुत मेहनत करते हैं और इसमें कोई बुरी बात भी नहीं है, क्योंकि ये हम सब की नीड है। लेकिन हमारा हर जन्म एक सफर है, एक ऐसी यात्रा जिसमें आप अपने पुराने बोझ, अपने पुराने पाप पुण्य और अपने अधूरे कर्मों को साफ करके आगे बढ़ रहे होते हो। और इस सफाई के रास्ते को शास्त्रों ने एक शुद्धि का मार्ग बताया है। पर इस रास्ते पर चलना आसान बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि ये आपको आपके अपने अंदर की सच्चाई से रूबरू कराता है। आज मैं आपसे बात करूंगा उसी शुद्धि के मार्ग की, और ये हम सब मिलके जानेंगे कि एक बहुत ही खास राशि है, और वो है वृश्चिक राशि। हर राशि के एक अनुभव होते हैं, पर वृश्चिक राशि एक ऐसा द्वार है जहां इंसान को अपने पुराने बोझ और अपनी पुरानी आदतों से गुजर कर निकलना पड़ता ही है। इस राशि का एक बहुत बड़ा सूत्र है कि वृश्चिक राशि से 5 घर आगे 12th हाउस आता है। इसका अर्थ ये हुआ कि इस राशि के लिए सुख, प्रेम या आनंद का मूल हमेशा त्याग होगा, छोड़ना होगा, और अंत के रास्ते से होगा। मतलब जीवन में कुछ पाने के लिए एक ही तरीका है, कुछ पुराना छोड़ना है। ये बात शास्त्रों में लिखी है, पर इसकी गहराई का जिक्र बहुत कम लोग करते हैं अपनी वीडियोस में। और देखिए कि वृश्चिक राशि से कुछ घर आगे गिनेंगे हम, जब पंचम भाव को देखते हैं तो वो संतान का, बुद्धि का, सृजन का घर है। शास्त्र कहते हैं कि जब तक आप अपने दर्द और रहस्य से नहीं गुजरोगे, तब तक आपकी बुद्धि शुद्ध नहीं होती और आपके सृजन का फल भी अपूर्ण रहता है। इसलिए वृश्चिक राशि हर भाव में जाके एक ही काम करती है, आपके जीवन के छुपे हुए हिस्से को सामने लाना। हर भाव में इसका रंग अलग अलग तो होता है। कभी ये आपकी वाणी को परीक्षित करता है, कभी पैसों को, कभी माँ से रिश्तों को, कभी आपके ज्ञान को, कभी आपके दोस्तों को, और कभी आपके मन की शांति को। और ये पूरा मार्ग शास्त्रों के हिसाब से एक ऐसा योग है जो अगर इस जन्म में पूरा हो गया तो शायद आपको अगला जन्म लेना ही ना पड़े। तो इसीलिए आज मैं आपको वृश्चिक राशि सभी 12 भावों में क्या फल होगा वो समझाऊंगा। बहुत डीपली जाकर देखेंगे कि आपकी ये स्थिति क्या कहती है। चलिए शुरू करते हैं आज का मोस्ट अवेटेड टॉपिक, जो आप लोगों ने कमेंट्स में भी बहुत बोला है। तो अगर आप भी कोई टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए जरूर। जल्द से जल्द आपके सभी क्वेरीज हम नोट करते हैं और उनके ऊपर वीडियोस लेकर आएंगे। आपकी कुंडली में पहले भाव में वृश्चिक राशि है, मतलब कि आपके लगन में 8 नंबर लिखा है। तो इसका मतलब है कि आपका पूरा जीवन एक शुद्धि की यात्रा में है। आपके अंदर बहुत गहराई होती है, लेकिन आप उस गहराई को हर किसी को दिखाते नहीं हैं। आप हर चीज को दिल से महसूस करते हैं, और आपके लिए जीवन का असली मकसद क्या है? अंदर से बदलना, अपने आप को सुधारना। यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात है, आप इस दुनिया में किसी और को जीतने नहीं, बल्कि खुद को जीतने आए हो। और इस जन्म में आप अपने गुस्से, अपने ईगो और अपने विश्वास के इश्यूज को समझ लेते हो, तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी, और शायद आपको अगला जन्म भी ना चाहिए हो। शास्त्र कहते हैं कि जब लगन वृश्चिक हो तो ये यात्रा बाहर की नहीं होती, ये एक अंदर की यात्रा होती है जहां आप अपने से खुद से लड़ते हो। अब बात करते हैं ग्रहों के फल की। सूर्य अगर वृश्चिक राशि में हो तो आपका ईगो स्ट्रांग होगा, और कभी कभी लोग आपको रूड समझ लेते हैं।
चंद्रमा अगर यहाँ पर होगा तो आपका मन बहुत चंचल हो सकता है। एक पल में एक सोच, दूसरे पल में दूसरी सोच। मंगल यहाँ हो तो आपकी पर्सनैलिटी बहुत स्ट्रांग हो जाती है। आप किसी से डरते नहीं, चाहे सामने कोई भी आ जाए। बुध यहाँ हो तो आप तीखी बात करते हो और हर चीज को एनालाइज करते हो, छोटी से छोटी डिटेल तक देखते हो। अगर देवगुरु बृहस्पति यहाँ हो तो आपके लिए ज्ञान और गुरु की बात समझना जीवन को सेट कर देता है। शुक्र यहाँ पर हो तो कभी कभी आप अपने सुख सुविधाओं में इतना उलझ जाते हैं कि अपनों से दूरी हो जाती है। शनि यहाँ हो, आपको अकेले रहना पसंद होता है और हर काम में पेशेंस की जरूरत होती है। राहु यहाँ हो तो आप कभी कभी अंदर से कंफ्यूज्ड रहते हो, किस रास्ते पे जाएं ये समझ नहीं आता। केतु की बात करें, केतु अगर वृश्चिक राशि में हो तो चाहे आप दिखाएं या ना दिखाएं, लेकिन अंदर से आप बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हो जाते हो। इस स्थिति का मालिक है मंगल, यानी कि वृश्चिक राशि का मालिक है मंगल और कारक सूर्य है। मतलब यहाँ एक सीधा संदेश है, जीवन में आपको अपने गुस्से और ईगो को समझना होगा, कंट्रोल करना होगा। मंगल आपको शक्ति देता है, सूर्य आपको पहचान देता है, लेकिन अगर ये दोनों इम्बैलेंस हो गए तो जिंदगी में अननेसेसरी क्लैशेस आने लगेंगे। लेकिन अगर आप इन दोनों की एनर्जी को पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जाओगे तो आप अपने आसपास के लोगों के लिए एक एग्जाम्पल बन जाओगे। देखिए, मैं अपनी हर वीडियोस में अब कोशिश करता हूं कि आप लोगों को कुछ सावधानियां, कुछ उपाय या कुछ प्रिकॉशंस जरूर दूं। अब इस आज की वीडियो से रिलेटेड प्रिकॉशंस हैं जो आपको नोट करने हैं कि हर फैसला जल्दी में नहीं लेना, थोड़ा सोच समझ के सिचुएशन को एनालाइज करके स्टेप बाय स्टेप लेना आपके लिए बेस्ट रहेगा। दूसरी बात, अपनी हर बात सबके सामने मत रखिए, कुछ बातें अपने तक रखिए, बेहतर होगा। हर चीज दुनिया को दिखानी जरूरी नहीं होती, कुछ बातें छुपी रहकर ज्यादा सुरक्षित रहती हैं। अगर आप ये दो सिंपल चीजें फॉलो कर लें तो आपका ये जन्म सिर्फ एक सफर नहीं बल्कि एक अंदर से बदलने का वरदान बन जाएगा। अगर आपकी कुंडली के दूसरे भाव में वृश्चिक राशि है, मतलब वहां 8 नंबर लिखा हुआ है सेकंड हाउस में, तो आपके जीवन का सबसे बड़ा बदलाव आपकी वाणी और आपके पैसों के जरिए आएगा। आप जो बोलते हैं वही आपका कर्म बन जाता है। कभी कभी आपकी बातें या फिर कभी कभी आपकी बातों में इतना ज्यादा तीखापन आ जाएगा या गुस्से में ऐसी बात निकल जाती है कि जो सामने वाले के दिल को चुभ जाती है। आपके लिए पैसा जिंदगी का सब कुछ नहीं है, लेकिन पैसा और परिवार के संबंध से आप अपने जीवन का सबसे बड़ा सुधार कर सकते हो। अगर आप अपनी वाणी में मधुरता ला पाएं और पैसे का गलत उपयोग ना करें तो आपकी जिंदगी एकदम बदल सकती है। दूसरा भाव यहाँ एक टेस्ट की तरह है। आप पैसा कैसे कमाते हो, कैसे खर्च करते हो और आप बोलते कैसे हो, यही आपके जीवन की दिशा को तय करेगा। अब इस वृश्चिक राशि अगर सेकंड हाउस में हो और वहां पर बाकी सभी ग्रह हों तो उनका क्या फल होगा ये जानते हैं कि अगर वृश्चिक राशि सेकंड हाउस में आ रही है और वहां पर सूर्य है तो आपके बोलने में घमंड आ सकता है, चाहे आपका इरादा गलत ना हो। चंद्रमा यहाँ है तो आप दिल से बोलते हैं, लेकिन इमोशन कभी कभी ज्यादा हो जाते हैं। मंगल यहाँ है तो आप तीखा बोलेंगे, पैसा आता है लेकिन रुकता नहीं। बुध यहाँ है तो आप चालाक और तार्किक बातें करते हो, लॉजिकल सोच रखते हो। गुरु यहाँ है तो आप धार्मिक और ज्ञान की बातें करते हो, लोग आपकी बातों से सीखते हैं। शुक्र यहाँ है तो आपको भोजन, पैसा और सुख से लगाव होता है। शनि यहाँ है तो धन थोड़ा रुक रुक के आएगा, पेशेंस रखना पड़ेगा। राहु अगर यहाँ पर है तो कभी कभी आप झूठ बोल जाते हैं या सच्चाई छुपा लेते हैं। केतु अगर यहाँ पर होता है तो आपके लिए कभी कभी चुप रहना ही बेस्ट होगा, क्योंकि आपके मौन में शक्ति है। स्थिति का मालिक शुक्र है, क्योंकि सेकंड हाउस
कालपुरुष कुंडली के हिसाब से शुक्र का होता है, और यहाँ पर कारक बनते हैं देवगुरु बृहस्पति। मतलब आपके लिए पैसा और बोलने का तरीका दोनों ही जीवन का टर्न पॉइंट बन सकते हैं। अगर इन दोनों में सुधार आ गया तो आपका जीवन एकदम सेट हो जाएगा। लेकिन अगर ये दोनों बिगड़ गए तो मतलब पैसे का गलत उपयोग हुआ या बोलने में कड़वाहट आ गई तो नुकसान भी हो सकता है। शुक्र आपको सुख देता है और गुरु आपको ज्ञान देता है, लेकिन इन दोनों की एनर्जी को सही डायरेक्शन में लेना आपके हाथ में है। अब आपके लिए कुछ प्रिकॉशंस जो आपको नोट करनी चाहिए। गलत शब्द या गुस्से में बोली गई बात से बचना होगा, क्योंकि दूसरे भाव का असर डायरेक्ट आपके संबंधों पे भी पड़ता है। और दूसरी बात कि पैसे का गलत उपयोग मत कीजिएगा, वरना आपको नुकसान होगा और शायद नाम भी खराब हो जाए। अगर आप अपने शब्दों में मिठास और अपने पैसों में ईमानदारी ले आए तो समझ लीजिए कि आपने इस जन्म का सबसे बड़ा काम पूरा कर दिया। आपकी कुंडली के तीसरे भाव में अगर वृश्चिक राशि है, मतलब कि वहां पर 8 नंबर लिखा हुआ है, तो आपके जीवन का असली बदलाव आपके साहस, आपकी सोच, आपके लिखने बोलने की कला से और छोटी छोटी यात्राओं के जरिए होता है। आपके अंदर का डर कभी आपको रोकता है, कभी वही डर आपको बड़ा बना देता है। आपके लिए सुधार का सबसे बड़ा मार्ग है अपने थॉट्स को एक्शन में लाना, क्योंकि यहाँ वृश्चिक राशि होने का मतलब है कि आपके डिसीजंस, आपकी बोल्डनेस और आपका रिस्क लेने का तरीका ही आपके जीवन के बदलाव का कारण बनेगा। अगर आप अपनी हिम्मत को सही डायरेक्शन में ले जा सकें, अपने लिखने बोलने की कला को सुंदर बना सकें या फिर सुधार सकें और छोटी-छोटी चॉइसेस को सही चुन सकें, तो आपकी जिंदगी एकदम अलग लेवल पे पहुंच सकती है। अब बात करते हैं ग्रहों के फल की। सूर्य यहाँ हो तो आपके अंदर लीडर बनने की क्षमता होती है, लेकिन ईगो कंट्रोल करना होगा, वरना लोग दूर हो जाते हैं। चंद्र यहाँ हो तो आप दिल से सोचते हैं और लिखते हो। आप सेंसिटिव नेचर के होते हो। मंगल यहाँ हो तो आपके अंदर वीरता की कोई कमी नहीं होगी, लेकिन गुस्सा कभी-कभी आपका नुकसान कर सकता है। बुध यहाँ हो तो आपके पास तीखी और तेज सोच होती है, आप हर चीज का एनालिसिस कर लेते हैं। गुरु यहाँ हो तो शास्त्रों और धर्म में रुचि हो सकती है और आप अपने ज्ञान से दूसरों को इंस्पायर करते हो। शुक्र यहाँ हो तो आपको रंगमंच, कला, श्रृंगार और क्रिएटिविटी में इंटरेस्ट होता है। शनि यहाँ हो तो आपके काम धीरे-धीरे होते हैं, लेकिन एक बार शुरू हो जाएं तो वो पक्के होते चले जाते हैं। राहु यहाँ होगा तो कभी-कभी आप उल्टा सोच लेते हो जो हमेशा सही नहीं होता। और केतु यहाँ हो तो आप अकेले ही काम करना पसंद करते हो, अपनी स्पेस में रहकर काम करते हो। इस स्थिति का स्वामी है बुध और कारक है मंगल। मतलब ये दोनों ही आपको ये संदेश देते हैं कि आपके बोल्ड डिसीजन और क्लियर थिंकिंग ही आपके सुधार की चाबी है। बुध आपको प्लानिंग, कम्युनिकेशन और सोच का बैलेंस देगा और मंगल आपको हिम्मत देता है। बस इन दोनों को सही तरीके से मिलाकर चलाना होगा। अगर आपने अपनी सोच को क्लियर रखा और डिसीजन सोच समझ कर लिया तो आपके रास्ते खुद ब खुद बन जाएंगे। अब आपके लिए कुछ प्रिकॉशंस हैं। पहली बात, गुस्से या अहंकार में कोई कदम मत उठाइएगा, क्योंकि तीसरे भाव से उठाया हुआ गलत कदम आपकी इमेज और संभावनाएं दोनों को बिगाड़ सकता है। दूसरी बात, जो लिखें या बोलें उसका प्रभाव समझकर करिए, क्योंकि आपकी वाणी और लिखने की ताकत दोनों बहुत गहरी है। ये बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है। अगर आपने ये दो बातें अब अपना ली तो आपकी जिंदगी की डायरेक्शन एकदम क्लियर हो जाएगी। अब आपकी कुंडली के चौथे भाव में वृश्चिक राशि है, मतलब वहां पर 8 नंबर लिखा हुआ है, तो आपके जीवन का असली बदलाव आपके मन के सुकून, माँ के साथ रिश्ते और घर के अंदर के माहौल के जरिए होगा। आपका मन बहुत गहरा होता है, लेकिन हर वक्त कुछ ना कुछ चिंता आपके अंदर चलती रहती है।
जब तक मन में दर्द छुपा रहेगा, आत्मा को शुद्धि नहीं मिलेगी। आपके लिए असली सुधार का मार्ग है अपने मन को शांत बनाना, अपनी माँ से संबंध को सुधारना और अपने घर के माहौल को पॉजिटिव बनाना। वृश्चिक राशि यहाँ पर होने का मतलब है कि आपके मन का एक कोना हमेशा अंदरूनी विचारों, पुरानी यादों और कभी-कभी दर्द से भरा रहता है। इसलिए ये भाव आपको सिखाता है कि अंदर का माहौल साफ किए बिना बाहर सुकून नहीं मिलता। अब ग्रहों का फल देखिए। सूर्य यहाँ हो तो घर में थोड़ा दिखावा ज्यादा हो सकता है, लेकिन मन के अंदर अकेलापन रह जाता है। चंद्र यहाँ हो तो आप बहुत इमोशनल होते हैं। माँ से आपका रिश्ता बहुत गहरा होता है। उनकी खुशी आपके लिए सब कुछ है। मंगल यहाँ हो तो घर के अंदर कभी-कभी गुस्सा या तनाव का माहौल बन सकता है। बुध यहाँ हो तो सोचने में आप चतुर होते हैं, लेकिन मन थोड़ा एंग्शियस रहता है। गुरु यहाँ हो तो ज्ञान और धर्म के जरिए आपके मन को शांति मिलती है। शुक्र यहाँ हो तो आपको घर में सुख सुविधाएं की इच्छा ज्यादा होती है। शनि यहाँ हो तो मन में उदासी या सुख का विलंब हो सकता है। सुकून थोड़ा लेट आता है। राहु यहाँ हो तो घर के अंदर असुरक्षा का भाव बन सकता है, और केतु अगर यहाँ पर होगा तो मन में विरक्ति या अलगावपन आ सकता है। इस स्थिति का स्वामी है चंद्रमा, और कारक भी चंद्रमा ही है। मतलब यहां मन और मां का संबंध आपके जीवन में सबसे ज्यादा मायने रखेगा। अगर मां के साथ रिश्ता सही है तो आपके मन को सुकून मिलता है। अगर मां के साथ तनाव है तो मन कभी शांत नहीं होता। चंद्र आपको सिखाता है कि सुख का असली मूल आपके अंदर होता है, और घर बड़ा या छोटा हो लेकिन मन का माहौल बड़ा होना चाहिए। और जब मन और रिश्तों में गहराई समझ आ जाती है, तभी आपके जीवन का असली बदलाव होता है। अब आपके लिए कुछ प्रिकॉशंस हैं। सबसे पहली बात, माँ से संबंध सुधारने की कोशिश जरूर करें, उनकी सेवा जरूर करें, उनके साथ समय बिताएं। दूसरी बात, मन में जो बात हो उसे दबाएं नहीं। आपने किसी अपने से बात को बांट लेना है, चाहे वो माँ हो, दोस्त हो या कोई गुरु हो। क्योंकि चौथा भाव आपको यह सिखा देता है कि जब अंदर का बोझ हल्का हो जाएगा, तभी सुकून घर करता है। अगर आपने ये दोनों बातें अपना ली तो आपका जीवन अंदर से भी रोशन हो जाएगा। अगर आपकी कुंडली के पंचम भाव में वृश्चिक राशि है, मतलब वहां पर 8 नंबर लिखा हुआ है, तो आपके जीवन का सुधार आपकी सोच, आपके अपने ज्ञान और संतान संबंधी कर्मों के जरिए होगा। आप जो सोचते हैं वही आपका कर्म बन जाता है। कभी कभी आपकी सोच इतनी गहरी हो जाती है कि आप खुद को ही कंफ्यूज कर लेते हो या ओवर थिंकिंग में अटक जाते हो। वृश्चिक राशि यहाँ होने का मतलब है कि आपके विचार और सोच आपकी आत्मा की परीक्षा होती है। अगर सोच पवित्र और पॉजिटिव है तो जीवन आगे बढ़ेगा, लेकिन अगर सोच डिस्ट्रक्टिव हो गई तो रुकावट आ सकती है। आपके लिए सुधार का रास्ता अपनी सोच में पवित्रता लाना, संतान के साथ अपना रिश्ता मजबूत बनाना और अपने ज्ञान का उपयोग सही दिशा में करना। अगर ग्रहों का फल देखें तो सूर्य यहाँ होगा तो ज्ञान में थोड़ा अहंकार आ जाएगा, मतलब आप अपनी बात को सबसे सही समझने लगते हो। चंद्रमा अगर यहाँ होगा तो सोच में भावनाएं ज्यादा होती हैं, आप दिल से सोचते हैं। मंगल यहाँ होगा तो आप जल्दी निर्णय लेते हो, लेकिन कभी कभी गुस्से में डिसीजन लेना नुकसान कर जाता है। बुध यहाँ होगा तो सोच में तीखेपन और तर्क काफी होते हैं, आप लॉजिकल और एनालिटिकल होते हैं। गुरु यहाँ होगा तो अध्यात्म और धर्म आपके जीवन का बदलाव होता है और आप दूसरों को ज्ञान देते हो। शुक्र यहाँ होगा तो प्रेम संबंधों में उलझन आ सकती है, कभी कभी मोह में अटक जाते हो। शनि यहाँ होगा तो संतान में देरी हो सकती है, लेकिन बुद्धि बहुत गहरी होती है। राहु यहाँ होगा तो प्रेम संबंधों में दिक्कत आएगी, और केतु यहाँ होगा तो संतान या सोच में विरक्ति आ सकती है। इस स्थिति का स्वामी है सूर्य और कारक है गुरु।
मतलब ये दोनों ही आपको एक क्लियर मैसेज देते हैं कि अपने ज्ञान को ईगो से अलग रखो और उसे जीवन में पॉजिटिव तरीके से लगाओ। सूर्य आपको आइडेंटिटी देता है, गुरु आपको विजडम देता है, और दोनों का सही मेल आपके जीवन का डायरेक्शन बदल सकता है। अगर आप अपने ज्ञान का उपयोग दूसरों को अपलिफ्ट करने में करोगे, तो आप खुद भी अंदर से बदल जाओगे। अब आपके लिए कुछ प्रिकॉशन है। पहली बात, बहुत ध्यान से अपनी सोच को नेगेटिव या डिस्ट्रक्टिव बनाने से रोकना होगा, क्योंकि यहाँ जो आपकी अपनी सोच है, वही आपका असली शस्त्र है। ये बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। दूसरी बात, संतान या स्टूडेंट्स के साथ प्रेम और धैर्य से व्यवहार करें, क्योंकि पांचवा भाव सिर्फ ज्ञान का नहीं, बल्कि उस ज्ञान को प्यार और धैर्य के साथ आगे बढ़ाने का भी होता है। अगर आप या आपने ये दोनों बातें अपना ली, तो समझ लीजिए आपकी आत्मा की शुद्धि की यात्रा अधूरी नहीं रहेगी। आपकी कुंडली के छठे भाव में वृश्चिक राशि, यानी कि वहां पर 8 नंबर लिखा है, जो छठा भाव है, तो आपका जीवन तभी असलियत में बदलेगा जब आप अपने रोग, ऋण और दैनिक टेंशन और अपने शत्रुओं से लड़ना सीख जाओगे। वृश्चिक राशि यहां होने का मतलब ही है कि जीवन में कभी हेल्थ की छोटी छोटी दिक्कत, कभी व्यवहार में छोटी छोटी परेशानी, ये सब आपको अंदर से तोड़ने की कोशिश करते हैं। आपके लिए सुधार का रास्ता है अपने शरीर, अपने रूटीन और अपने डिसिप्लिन पर ध्यान देना। ये भाव आपको सिखाता है कि असली जीत तब होती है जब आप अपने अंदर की दुर्बलता को पहचान कर उसे हराते हो। अब ग्रहों का फल देखिए। सूर्य यहां हो तो हेल्थ इश्यूज या ईगो के कारण दुश्मनी बन सकती है। चंद्रमा अगर यहां होगा तो रोग ज्यादातर मन से जुड़े होते हैं। टेंशन का असर सीधा शरीर पर पड़ता है। मंगल यहां हो तो शत्रु पर विजय की शक्ति मिलती है, लेकिन अपने गुस्से से आप अपना नुकसान भी कर सकते हो। बुध यहां होगा तो व्यवहार में दिक्कत आ सकती है, टेंशन ज्यादा रहेगी। गुरु यहां होगा तो अपने ज्ञान से आप अपनी जिंदगी को ठीक करने की शक्ति रखते हो। शुक्र यहां हो तो सुख मिलता है, लेकिन आलस की वजह से रोग बढ़ सकते हैं। शनि यहां होंगे तो रोग धीरे धीरे पर गहरे होते हैं, लंबे समय तक चल सकते हैं। राहु यहां होगा तो हेल्थ या कोर्ट केस में कंफ्यूजन बना रहेगा। केतु यहां होगा तो शारीरिक रूप से थोड़ा वीकनेस आ सकती है। इस स्थिति का स्वामी है बुध और कारक है केतु। मतलब ये दोनों आपको ये संदेश देते हैं कि सुधार का रास्ता है अपने रोगों, अपने शत्रुओं और अपने ऋण से जुड़कर जीत पाने का। बुध आपको समझ में, या फिर ये कहूं कि बुध आपको समझ और स्ट्रेटजी देता है, और केतु आपको अंदर से शक्ति देता है कि आप अपनी दुर्बलता से मुक्ति पा सको। अगर आपने अपने रूटीन को सुधार लिया, अपने हेल्थ पर कंट्रोल रखा और अपनी एनर्जी को सही जगह लगाया, तो आप अपने छठे भाव के सारे चैलेंजेस पर विजय पा सकते हैं। अब आपके लिए कुछ प्रिकॉशंस हैं। पहली बात, रोजाना का डिसिप्लिन बनाए रखिए। डेली रूटीन में डिसिप्लिन बनाए रखिए। अपने हेल्थ और रूटीन पर पूरा ध्यान दीजिए। दूसरी बात, किसी से दुश्मनी करने या लोन लेने से पहले 2 बार सोचिए, क्योंकि ये छठा भाव के सबसे बड़े ट्रैप होते हैं। अगर आपने ये दोनों बातें अपना ली, तो आप सिर्फ अपने रोग और शत्रु पर ही नहीं, बल्कि अपने अंदर के डर पर भी विजय पा जाओगे। सप्तम भाव की बात करते हैं कि जहां पर सातवां भाव है, वहां पर 8 नंबर लिखा है, यानी कि सप्तम भाव में वृश्चिक राशि है। तो आपका जीवन का असली सुधार आपके विवाह, संबंध और पार्टनरशिप के माध्यम से होगा। सातवां भाव हमेशा आपको ये टेस्ट देता है कि आप किसी और के साथ जिंदगी कैसे निभा सकते हो। यहाँ वृश्चिक राशि होने का मतलब है कि आपके लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है अपना कंट्रोल छोड़ना, क्योंकि आप नेचुरली हर रिश्तों में डेप्थ और इंटेंसिटी ले आते हैं। कभी कभी ये इंटेंसिटी पॉजेसिवनेस बन जाती है, जो रिश्तों में तनाव ला सकती है। सुधार तभी आएगा जब आप अपने ईगो को साइड रखो, ट्रस्ट करना सीखो और दूसरों को उनकी स्पेस दो।
यह आत्मा का सुधार दूसरों के साथ समझौता करने और पेशेंस रखने से होता है। अब ग्रहों का फल समझिए। सूर्य यहाँ हो तो जीवन साथी के साथ ईगो क्लैशेस हो सकते हैं। हर बात में अपनी बात रखने की जिद होती है। चंद्रमा यहाँ हो तो रिश्तों में इमोशंस काफी गहरे होते हैं। कभी-कभी मूड के साथ रिश्तों का फ्लो बदल जाता है। मंगल यहाँ हो तो जल्दी गुस्सा आ जाता है, जिससे रिलेशनशिप में स्ट्रगल हो सकती है। बुध यहाँ हो तो सामवाद में कंफ्यूजन आ सकता है, या आप ओवर थिंकिंग करने लगते हो। गुरु यहाँ होगा तो जीवन साथी से ज्ञान और गाइडेंस मिलता है। शुक्र यहाँ होगा तो प्रेम में इंटेंसिटी होती है, लेकिन कभी-कभी पॉसेसिवनेस भी आ जाती है। शनि यहाँ हो तो शादी में डिले हो सकता है, या शादी के बाद ज्यादा जिम्मेदारियां उठानी पड़ सकती हैं। राहु यहाँ हो तो पार्टनरशिप में डाउट या कंफ्यूजन रहता है, और केतु यहाँ हो तो अलगावपन या इमोशनल डिस्टेंस आ सकता है। इस स्थिति का स्वामी शुक्र है और कारक शुक्र बुध है। मतलब ये दोनों ही आपको एक सिंपल सा संदेश देते हैं। रिश्तों में सुधार का असली काम है भरोसा सीखना और पेशेंस रखना। शुक्र आपको प्रेम, संवेदना और हार्मनी सिखाता है, जबकि बुध आपको सामवाद की कला देता है। अगर आपने अपने रिश्तों में क्लैरिटी और ट्रस्ट ले आए, तो ये भाव आपके जीवन में काफी हद तक सुधार सकते हैं। अब आपके लिए जो प्रिकॉशंस हैं उनको नोट कर लीजिए कि जीवन साथी के साथ हर बात में कंट्रोल करना छोड़ दीजिए, वरना रिश्ता दबाव में आ सकता है। दूसरी बात, अपने संवाद में क्लैरिटी रखो, मिसअंडरस्टैंडिंग से बचो, हर बात को पेशेंस से समझो। अगर आपने ये दोनों बातों को अपना लिया तो आपके रिश्ते का बदलाव आपके जीवन का सबसे बड़ा बदलाव बन सकता है। अष्टम भाव की बात करें, यानी कि अष्टम भाव में ही वृश्चिक राशि है, 8 नंबर लिखा है। तो इसका सीधा मतलब तो ये हो गया कि आपके जीवन का सुधार सबसे गहरे लेवल पर है। ये घर आपके लिए एक ऐसा स्कूल है जहां जिंदगी आपको अचानक होने वाले बदलाव, रहस्य और अंतिम सत्य तक का पाठ पढ़ाती है। देखिए, जो 8th भाव है वो आत्मा को कभी-कभी तोड़ता है, कभी जोड़ने का रास्ता देता है। इस स्थिति में आप स्पिरिचुअल या ओकल्ट मार्ग से अपना जीवन बदल सकते हो, और क्योंकि वृश्चिक इस घर का स्वाभाविक स्वामी भी है, यहाँ होने से व्यक्ति के अंदर एकदम से सब कुछ बदलने की क्षमता आ जाती है। बस ये बदलाव आसान नहीं होता, लेकिन ये आपके लिए आत्मा शुद्धि का असली रास्ता बन जाता है। अब ग्रहों के अनुसार समझते हैं कि अगर यहाँ वृश्चिक राशि अष्टम भाव में है, तो सूर्य यहाँ हो तो जीवन में बड़े उथल-पुथल आ सकते हैं, जो आपको मजबूत बनाने के लिए होते हैं। चंद्रमा यहाँ हो तो इमोशनल अपहील होता है, मानसिक डर ज्यादा होता है। मंगल यहाँ हो तो सडन क्राइसिस आपको जीवन में बल देते हैं, आप हर मुश्किल से लड़ना सीख जाते हो। बुध यहाँ हो तो सोच में सिक्रेसी होती है, रिसर्च और इन्वेस्टिगेशन में इंटरेस्ट बढ़ जाता है। गुरु यहाँ हो तो ज्ञान से आपके डर खत्म हो जाते हैं, आप स्पिरिचुअल ग्रो करते हो। शुक्र यहाँ हो तो गुप्त भावनाओं से जुड़ा सुख या तनाव दोनों आ सकते हैं। शनि यहाँ पर होते हैं तो लंबी बीमारी या डिप्रेशन का योग बन सकता है, लेकिन पेशेंस भी देते हैं। राहु अगर यहाँ पर होगा अष्टम भाव में, तो तंत्र मंत्र या ओकल्ट शक्तियों की तरफ से झुकाव बढ़ता है। केतु यहाँ होगा तो अध्यात्म में गहरा समर्पण होता है, आप दुनिया से अलग अपने अंदर की शांति खोजने लगते हो। देखिए, बहुत ध्यान से सुनिए, इस स्थिति का स्वामी है मंगल, और कारक क्या बनते हैं? शनि, चंद्रमा और मंगल तीनों। मतलब सुधार तब होगा जब आप अपने अंदर के दर्द, डर और रहस्य को समझकर जीवन में स्थिरता लाएंगे। मंगल आपको हिम्मत तो देता है, चंद्र आपको इमोशंस को हील करता है, और शनि आपके पेशेंस को या फिर आपको पेशेंस सिखाते हैं। अगर आपने अपनी लाइफ के सीक्रेट्स और स्ट्रगल को अपना गुरु बना लिया, तो ये भाव आपके जीवन का पूरे तरीके से बदल के रख देगा।
अब कुछ प्रिकॉशंस फटाफट नोट कर लीजिए कि किसी भी सीक्रेट या इमोशनल बात को दबाएं नहीं, उसे समझो और जरूरत हो तो किसी अपने से बांट लो, जरूरत नहीं तो अपने अंदर रखो। दूसरी बात, हेल्थ और एक्सीडेंट्स को इग्नोर मत करना, क्योंकि अष्टम भाव कभी-कभी आपको अचानक चैलेंजेस देता ही है। अगर आपने इन बातों का ध्यान रखा, तो ये भाव आपके लिए एक कर्स नहीं, बल्कि एक ब्लेसिंग बन जाएगा। आपकी कुंडली के नवम भाव में वृश्चिक राशि है, वहां पर 8 नंबर लिखा है जहां पर नवम भाव है, तो इसका मतलब कि आपका जीवन तभी सुधरेगा जब आप धर्म, गुरु और अपने विश्वास की परीक्षा में सफल होंगे। ये जो घर है, ये आपके जीवन का मॉरल कंपस है। यही बताता है कि आप कौन सा मार्ग पर चल रहे हो। वृश्चिक राशि का यहाँ होने पर आप अपने धर्म या बिलीफ पर अक्सर सवाल उठाते हो। कभी-कभी अपने अंदर ही लड़ाई चलती रहती है कि सच क्या है। जीवन में असली बदलाव तब आएगा जब आपको कोई गुरु या हायर विजडम मिल जाए, जो आपके डाउट्स को दूर करे। लेकिन याद रखिए, इस स्थिति में गुरु मिलना आसान नहीं होता, लेकिन अगर मिल जाए तो आपका जीवन एकदम बदल सकता है। अब ग्रहों का फल देखते हैं। सूर्य यहाँ पर है तो गुरु के साथ ईगो या कन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, आप अपनी बात को उनसे ऊपर रखते हो। चंद्र यहाँ है तो इमोशंस और भक्ति का योग बनता है, आप दिल से धार्मिक हो जाते हो। मंगल यहाँ हो तो आप अपना धर्म खुद बना लेते हो, लेकिन कभी-कभी ये जिद में बदल जाता है। बुध यहाँ हो तो आप ज्यादा फैक्ट्स पर विश्वास करते हो, भक्ति कम होती है। गुरु यहाँ हो तो ये श्रेष्ठ योग है, ये आपके जीवन को उड़ान देता है और आपको सही मार्ग दिखाता है। शुक्र यहाँ हो तो धार्मिक यात्रा या सुख मिलता है, आप स्पिरिचुअलिटी को सुकून से जोड़ते हो। शनि यहाँ हो तो धर्म में विलंब होता है, लेकिन एक बार विश्वास बन जाए तो वो बहुत गहरा होता है। राहु यहाँ होगा तो गलत गुरु या भ्रमित धर्म मार्ग पर चलने का खतरा रहता है। केतु यहाँ हो तो सही गुरु की खोज में आप लगातार लगे रहते हो, आपका मन अंदर से गाइड की तलाश करता रहता है। देखिए, इस भाव का स्वामी गुरु है और कारक भी तो गुरु है। मतलब ये कि आपकी असली सुधार गुरु के वचन, धर्म और उच्च ज्ञान को अपने जीवन में लागू करने से होगी। गुरु आपके लिए सिर्फ एक टीचर नहीं, बल्कि एक मार्गदर्शक होते हैं, जो आपको अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाते हैं। जब आप अपने ईगो को साइड करके उनके शब्दों पर विश्वास करोगे, तभी आप अपने जीवन के असली रास्ते पर चल पाओगे। अब आपके लिए कुछ प्रिकॉशंस हैं। पहली बात, गलत गुरु या धर्म के छल में कभी नहीं आए। सिर्फ इसलिए किसी मार्ग पर ना चलें क्योंकि सब लोग चल रहे हैं। उस मार्ग को समझें, परखें। दूसरी बात, अपने कर्म को सिर्फ भाग्य के भरोसे मत छोड़ दीजिए। नवम भाव का असली पाठ यही है कि कर्म करते रहो और गुरु के मार्ग पर चलते हुए अपने विश्वास को मजबूत बनाते रहो। अब बात करेंगे दशम भाव की, यानी कि 10th हाउस की। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि अगर आपकी कुंडली के 10th हाउस में वृश्चिक राशि है, तो इसका मतलब सीधा सा मतलब है कि आपका जीवन तभी बदलेगा जब आप अपने काम, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और अपनी सामाजिक इमेज में सुधार लाएंगे। आप काम में एकदम इंटेंस होते हैं, दिल से लग जाते हो, लेकिन कभी-कभी आप ओवर थिंकिंग कर लेते हो या काम पे ज्यादा कंट्रोल रखने की आदत होती है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि असली बदलाव तब आएगा जब आप अपने कर्म के मूल में ईमानदारी और दूसरों की सेवा का भाव लेकर चलोगे। क्योंकि जो 10वां भाव है, सिर्फ करियर का नहीं होता। ये आपको दिखाता है कि समाज आपको कैसे देखेगा और किस रुतबे पे पहुंचोगे। और जब वृश्चिक राशि यहाँ होती है तो व्यक्ति अपने काम में पूरी तरीके से झुक जाता है, चाहे दिन हो या रात, एक करनी पड़े। ग्रहों के फल से समझिए कि अगर यहाँ पर सूर्य है तो आपको हाई पोजीशन मिल सकती है, लेकिन ईगो से बचना जरूरी है, वरना रिस्पेक्ट कम हो जाएगी। चंद्रमा यहाँ है तो आपके
काम में इमोशनल उतार चढ़ाव आ सकते हैं, कभी मन करे काम छोड़ दो, कभी पूरे जोश से लगे रहो। मंगल हो तो आप डिटर्मिनेशन से काम करते हो, लेकिन गुस्सा कभी-कभी काम बिगाड़ सकता है। बुध हो तो प्लानिंग, एनालिसिस और स्ट्रेटेजी में आप एकदम एक्सपर्ट बन जाओगे। अगर देवगुरु बृहस्पति यहाँ हैं तो आप अपने काम के माध्यम से दूसरों को अपलिफ्ट करते हो, उनकी मदद करते हो। शुक्र यहाँ पर होंगे तो क्रिएटिव फील्ड में सक्सेस मिलेगी। डिजाइनिंग, आर्ट, एंटरटेनमेंट में आप शाइन करोगे। शनि यहाँ पर होंगे तो हार्डवर्किंग बढ़ेगी आपकी, लेकिन करियर में थोड़ा डिले या स्लो ग्रोथ जरूर होगी। राहु है तो नाम मिलता है, लेकिन धोखे से बचना होगा, वरना नाम खराब भी हो सकता है। केतु है तो काम में विरक्ति आ सकती है या सडन चेंजेस आ सकते हैं जो आपको एकदम अलग ट्रैक पर ले जाएंगे। इस स्थिति का स्वामी है शनि और कारक भी शनि देव हैं। मतलब सीधा सा मैसेज है, आपके कर्म और करियर में सुधार डिसिप्लिन, नियम और पेशेंस से आएगा। आप जितना ज्यादा अपने काम को ईमानदारी से, जिम्मेदारी से समझ के करोगे, उतना ज्यादा ग्रोथ मिलेगी। यहाँ शनि का एक ही बेसिक रूल समझ लीजिए, पेशेंस रखो। शॉर्ट टर्म में नहीं, लॉन्ग टर्म में सोचो। शॉर्टकट्स नहीं अपनाने। अगर आप शनि के नियम को तोड़ोगे तो काम रुक भी सकता है। प्रिकॉशंस अब जो आपको नोट करने हैं कि सबसे पहली बात, गुस्से को कंट्रोल करना है, क्योंकि गुस्सा यहाँ आपको सबसे बड़ा दुश्मन बन जाएगा आपका खुद का। दूसरी बात, आप अपने काम में ज्यादा कंट्रोल करने की आदत को छोड़ दो, टीम वर्क सीखो। और तीसरी बात, करियर में कभी भी शॉर्टकट मत लो, झूठ से बचो, क्योंकि वृश्चिक राशि यहाँ होने पर कर्म का हिसाब तुरंत शुरू हो जाएगा। जो दोगे वही वापस मिलेगा। अगर आपने ये 3 चीजें अपना ली तो आपके लिए कोई रुकावट नहीं है, रुकावट रहेगी ही नहीं, और समाज में आपकी इमेज एकदम स्ट्रांग बन जाएगी। अब आपके 11th हाउस यानी कि लाभ भाव में वृश्चिक राशि है, तो इसका मतलब है कि आपका जीवन का असली बदलाव दोस्तों, लाभ और आपकी इच्छाओं के जरिए होगा। आपके सपने और आपके गोल्स बड़े हैं, इंटेंस होते हैं, लेकिन कभी-कभी ये इंटेंसिटी आपको रेस्टलेस बना देती है। सुधार का रास्ता ये है कि आप अपने आसपास सभी लोगों को, या फिर ये कहूं कि अपने आसपास सिर्फ और सिर्फ सही लोग रखें जो आपको इंस्पायर करें और आपकी ग्रोथ में आपकी मदद करें। वृश्चिक राशि अगर यहाँ पर है तो एक बात याद रखिएगा, आप अकेले बड़े लाभ नहीं पा पाएंगे। आपको अपनी टीम बनानी पड़ेगी, अपने कनेक्शंस को मजबूत करना पड़ेगा। आइए अब ग्रहों का फल समझते हैं कि अगर यहाँ पर सूर्य है तो आपके बड़े सपने होते हैं, लेकिन कभी-कभी अकेलापन भी महसूस होता है। चंद्रमा अगर है तो दोस्ती में बहुत इमोशंस ला देता है चंद्रमा यहाँ पर। दिल से कनेक्ट होते हैं आप। मंगल हो तो आपकी हिम्मत और डेयरिंग आपको बड़े लाभ दिलाएगी। बुध अगर है तो नेटवर्किंग में एक्सपर्ट बन जाएंगे आप। लोगों से जुड़ने की कला आपके पास है। गुरु है तो बड़े और इन्फ्लुएंशियल दोस्तों का सपोर्ट मिलेगा। शुक्र है तो आपको आकर्षण और चार्म से लाभ कमा सकते हैं आपको। शनि यहाँ पर हैं तो दोस्ती में डिले हो सकता है, लेकिन जो दोस्त मिलते हैं वो जिंदगी भर के लिए पक्के हो जाते हैं। राहु यहाँ पर हो तो फेक दोस्तों से नुकसान हो सकता है, और केतु हो तो आप अपने दोस्तों से कभी-कभी अलग रहना पसंद करेंगे। देखिए, इस भाव का स्वामी भी शनि है और कारक भी शनि है। मतलब ये हुआ कि आपके लाभ और गोल्स तभी पूरे होंगे जब आप पेशेंस रखेंगे, लॉन्ग टर्म का सोचेंगे और सही लोगों के साथ मिलके काम करेंगे। आपके लिए प्रिकॉशन भी जरूरी है। क्या है, नोट कर लीजिए कि हर किसी पर एकदम से भरोसा नहीं करना, क्योंकि हर मुस्कान सच्ची नहीं होती। और अपनी इच्छाओं को कभी-कभी कंट्रोल में रखें, क्योंकि जब इच्छाओं का बैलेंस बिगड़ता है तो लाभ के साथ-साथ शांति भी हाथ से निकल जाती है। 12th हाउस में अगर वृश्चिक राशि है, यानी कि वृश्चिक राशि 12वें भाव में है, तो समझ लीजिए कि ये आपके जीवन का सबसे गहरा और सबसे अंतरात्मा को छूने वाला क्षेत्र है। आपका असली सुधार तब शुरू होता है जब आप अपने अंदर के पुराने दर्द, गिल्ट और छुपाए हुए डर से मुक्ति पाते हैं।
आपके लिए तन्हाई, मेडिटेशन और सेवा सिर्फ एक एक्टिविटी नहीं, बल्कि एक शक्ति है जो आपके अंदर की सारी गंदगी को धो के निकाल सकती है। यहाँ वृश्चिक राशि का होना मतलब जीवन चाहे कितना भी भाग दौड़ भरा हो, एक समय आएगा जब आपको सब कुछ छोड़कर अपने अंदर के सच से मिलना पड़ेगा। ये घर आपको गहरे स्पिरिचुअल पुल देता है, खिंचाव देता है, जो आपको धीरे धीरे आउटर वर्ल्ड से तोड़कर इनर वर्ल्ड में खींच लेता है। अब यहां बात आती है ग्रहों के फल की। देखिए, के यहां पर होने पर आप अंतर्मन से अलगावपन महसूस कर सकते हैं। चंद्रमा एंजाइटी और सपनों के भार को बढ़ा सकता है, खासकर रात के समय। मंगल आपके अंदर छुपी हुई लड़ाई लाता है जो बाहर किसी को नजर नहीं आती। बुध यहां आपको बहुत सोचने वाला बना देगा, लेकिन ये सोच ज्यादातर छुपी रहती है। गुरु अकेले में ज्ञान देता है, लेकिन ये ज्ञान तभी काम का होता है जब आप उससे अपने जीवन में उतरें। शुक्र यहाँ मोह और सुख के छोड़े जाने की कसक देता है, जबकि शनि डिप्रेशन या आइसोलेशन के कारण बन सकते हैं। राहु गलत आदतों, नशों या भ्रमित रास्तों की तरफ खींच सकता है, लेकिन केतु आपको मोक्ष और मुक्ति की तरफ खींचता है। इस भाव का स्वामी गुरु है और कारक राहु है। मतलब सुधार का असली रास्ता है आपके अकेलेपन, अंदरूनी लड़ाई और आपके डर को समझकर उन पर विजय पाने का। आपके लिए कुछ जरूरी प्रिकॉशंस हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। कि सबसे पहले अकेलेपन या डिप्रेशन को कभी इग्नोर मत कीजिएगा, इससे भागने की जगह उसका सामना कीजिए। दूसरा, आप अपने जीवन में त्याग और सेवा को जगह दीजिए, क्योंकि यही आपके लिए हीलिंग का सबसे बड़ा टूल है। जब आप अपने सुख स्वाद से थोड़ा अलग होकर किसी और के लिए कुछ करते हैं, तो आपके अंदर के सारे बोझ धीरे धीरे हल्का होने लगते हैं। और याद रखिए, ये घर चाहता है कि आप अपने दर्द को भगवान के चरणों में समर्पित करें, जीवन का असली सुकून पाएं। देखिए, जो बात मैंने आज इस पूरे ज्ञान यात्रा में आप लोगों को समझाई, वो यही है कि वृश्चिक राशि एक ऐसी चाबी है जो जीवन के सबसे गहरे ताले को खोलती है। कहते हैं, जो अपने अंदर जीत जाता है उसके लिए बाहर कुछ भी जीतना मुश्किल नहीं होता। मेरी यही प्रार्थना है कि आप अपने जीवन के इस बदलाव को समझें, इस रास्ते को अपनाएं और अगली पीढ़ी के लिए एक सुधार का बीज छोड़कर जाएं। आप सभी के सपोर्ट के लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूं, और आगे भी मैं ऐसी वीडियो लाऊंगा जिससे कि आप अपने फ्यूचर के बारे में जान सकें, अपने अंदर की असली शक्तियों को अपनाएं और शास्त्रों के ज्ञान को आगे बढ़ाएं। तब तक के लिए जय महाकाल।